श्री परमात्मने नमः। पढ़ो। हमारे जीवन में बहुत सारी संभावनाएं सोई हुई पड़ी हैं। हम जिस जगत में जी रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, वह जगत बहुत छोटा है। हम तो एक ही सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन इस सूर्य से भी लाखों गुना बड़े बड़े सूर्य, तारे आकाश गंगा में हैं। ऐसी कई आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में हैं। ऐसे कई ब्रह्मांडों को यथाविधि चलाने वाली जो सत्ता है, वही सत्ता हमारे शरीर में बाल उगाती है। वही सत्ता हमारे शरीर में बाल उगाती है, बाल उगाती है, खून बनाती है, नेत्रों को देखने की सत्ता देती है। वही सत्ता मन को सोचने की सत्ता देती है, बुद्धि को निर्णय करने की सत्ता देती है। निर्णय बदल जाते फिर भी जो सत्ता नहीं बदलती, दुख बदल जाते, सुख बदल जाते, वे लोग बहुत छोटे रह जाते जो दुख की बात को याद करके बैठे रहते कि इन्होंने मेरे को फलाने टाइम ऐसा बोला था, मेरा अपमान किया था। दूसरों ने की हुई गलती याद रखेंगे तो हमारा हृदय खराब होगा। अपना उपकार याद रखेंगे तो हमारा हृदय अधिकार की लोलुपता में मरेगा। आपने उपकार किया है वो भूल जाओ हजूर, अगर सुखी रहना है तो। दूसरे ने अपकार किया तो ये भूल जाओ, तब उस सत्ता के करीब आ जाओगे, नहीं तो सत्ता से दूर चलते जाओगे। लोग सोचते कि अब धंधा चला गया, मैं क्या खाऊंगा। भाइया मेरे, लोफर को रोटी मिल जाती है, दो दो मर्डर करते हैं उनको मिल जाता है, सब कुछ छोड़कर फेंक के नर्मदा किनारे बैठ गए थे उनको मिल गया, तो तुम काम धंधा करने की इच्छा वाले भूखे रह जाओगे क्या। कबीर जी ने कहा, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, मेरो हूं निश्चिंत। चिंता न करो, प्रयत्न थोड़ा करो, लेकिन प्रयत्न को चिंता का जामा पहरा कर बुद्धि को और भाग्य को दबोच मत दो। तुलसीदास ने कहा, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। लेकिन मन चालाक ऐसा होता कि क्या करे, बेटी है, बेटा है। एक सज्जन आए थे, 2-2.5 दिन कोशिश किया उन्होंने, पुष्कर की शिविर थी तब आए थे दुबई से, तो बापूजी से बात करा दे कोई, तो उसको आखिर उनका नंबर लग ही गया। शिविर पूरी होने के बाद दूसरे दिन के तीसरे दिन उनको किसी ने मुलाकात के लिए मेरे तक पहुंचा दी। बाबा जी बहुत दुखी हूं कि क्या बात है, भविष्य साफ नहीं दिखता है कि क्या। दुबई में रहता हूं, जयपुर का हूं, दुबई में फलानी पोस्ट पे हूं। बड़ी चिंता सताती, मैं क्या, किस बात की चिंता है, क्या होगा आखिर। मैं क्या, कितना पगार है, बोले 6,000 dirham, या 60,000 रुपया हुआ हिंदुस्तान का उस समय। 60, अभी तो 70 मान लो, 60। बोले बाबा जी लेकिन क्या करें, बेटी है एक, उसका सोचता हूं तो भविष्य का क्या हो, कि कितनी बड़ी हो गई है। बोले 9 साल की है, उसकी भी तो कभी शादी करानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं भावनात्मक तनाव क्रिएट करने की बेवकूफी। शारीरिक तनाव वाले को सुरा और सुंदरी चाहिए, भावनात्मक तनाव वाला
सुरा सुंदरी नहीं, लेकिन तनाव तनाव में ऐसे निर्णय कर बैठता कि रात को नींद नहीं आएगी, फिर नींद की गोली चाहिए उसे। तो मैं कहा तुम, बोले जयपुर का मकान है वो भी भाई ने दबा लिया है। खैर वो तो कोई बात नहीं, भाई है, मैं तो वहीं रहता हूँ, उसकी तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मकान तो वो ले लिया। तो मेरे को तो फिर हिसाब है समझ। बच्चे कितने, बोले 2 हैं, बेटा है। वो तो बोले 5-6 साल का है, बेटी 9 साल की हो गई। शादी अभी 9-10 साल तो पड़े हैं, तो अभी से क्यों भावनात्मक तनाव पैदा करते हो? हकीकत में जिसका जहां अन्न जल है, जैसे है, सटाक फटाक से हो जाता है। और अपन चिंता करते हैं तो उसमें और भी हमारी बुद्धि मारी जाती, तो क्या करना क्या ना करना वो भी ठीक निर्णय नहीं होता। भगवान ने उद्धव को कहा कि उद्धव, सत्संग और मेरी भक्ति ही दुखों का शमन करके परम सुख और मुक्ति देने वाली। 2 ही मार्ग है, मेरी भक्ति और सत्संग। बिना सत्संग के वृत्ति सत्य स्वरूप में नहीं लगेगी। सत्संग से पता चलता है कि आपका आत्मा कितना महान है और आप कितनी छोटी कल्पनाओं में अपने को परेशान कर रहे हैं। ये तो बेटे बेटी की शादी है, हम खाने पीने रोजी रोटी की बात है, लेकिन आप इतनी ऊंची चीज हो कि सब आपका दुकान, घर, मकान और शरीर सबको स्वाह कर दिया जाए, फिर भी आपका एक तिनका भी नहीं बिगड़ता। आप इतनी ऊंची चीज। और रोज का 1 करोड़ रुपया आपकी कमाई कर दी जाए, तभी भी आपको कोई विशेष फायदा नहीं होता है। आप इतने ऊंचे विशेष हो। जयराम जी की 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा, आपे अल्लाह हो, तुम ईश्वर के अविभाज्य अंग हो। राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सत्पुरुषों का बाल खा, मरे न मारा जाए, कबीर जी ने कहा। जब प्रलय, महाप्रलय भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और फिर से तुम्हारा जन्म होता और ये सब होता है, तो मंदी तुम्हारा क्या कर लेगी? लड़की की शादी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? छोरा नाराज होकर घर छोड़ के चला गया तो क्या हो जाएगा? शादी कैंसल हो गई तो क्या हो जाएगा? शादी रुक गई तो क्या हो जाएगा? छो मुंधायो बेणारी जना, एको थे तो सुठेला तो थे, एको थे इंदो सुठेला थी। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वही भी अच्छा ही होगा। ये नियम परमात्मा सत्ता का है। बच्चे का नाक पहुंचती है माँ और रगड़ के स्नान कराती तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे के अच्छा के लिए स्कूल जाना बच्चे को अच्छा नहीं लगता है शुरू में, लेकिन कैसे भी करके धमका के दबा के कुटुंबी ले जाते। तो ये संसार का नियम है कि हम जो चाहते हैं वो सब तो होता नहीं है। अगर हम जैसा चाहे ऐसा होने लगे तो हम मुसीबत में हो जाएंगे। हम जैसा चाहें ऐसा होने लग जाए सबका, तो मुसीबत के महासागर में हम खप जाएंगे सब। इसीलिए उसकी बड़ी कृपा है परम सत्ता की। हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं है, जो होता है वो सब हमको भाता नहीं। ध्यान से सुनना, हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो कुछ हो जाता है वो सब भाता नहीं, और जितना भाता है वो टिकता नहीं। ये उस सत्ता की कृपा है और इसी से हम परेशान हैं। हम चाहते कि हम जो चाहें वो हो जाए,
ठीक है ना। मुन्ना से पूछा पापा ने कि बेटा अगर तू प्रधानमंत्री हो तो क्या करेगा? बोले सब स्कूलें बंद करवा दूं। शराबी को पूछा तू अगर प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या करे? बोले 1 रुपए में बोतल करवा दूंगा। मेरे से कोई पूछे आप प्रधानमंत्री हो जाओ तो मैं बोलूंगा सबको सत्संगी बना दूं। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये संसार की भट्ठी में कौन पचेगा? ब्रह्मा जी के वो यमराज के नरक में कौन जाएगा? फिर सब अगर जो मेरे इच्छा के अनुसार हो जाए तो वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। हम जो चाहते वो सब होता नहीं, जो होता है वो सब भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। अगर भाया हुआ टिके तो मरते समय बहुत दुख होगा। भाया हुआ टिके तो उसमें और आसक्ति हो जाएगी। अच्छा है कि भाता है वो टिकता नहीं। शरीर अपना अपना शरीर तो सबको भाता है, तो क्या टिकेगा शरीर? यश सबको भाता है तो यश टिकता है क्या सदा? साथ में अपयश भी चलता है। तंदुरुस्ती भाती है तो क्या टिकती है सदा सबकी तंदुरुस्ती? सुख भाता है लेकिन टिकता है क्या सदा? ये नहीं टिकता है, इसीलिए तो हमारी प्रगति हो रही है। इसीलिए तो हम कोई सच्चे सुख के द्वार तक पहुंच सकते हैं। अगर ये कच्चा सुख टिक जाए तो हम एकदम कच्चे जीवन में खप जाएंगे। जैसे शिशु की अपेक्षा उसकी माँ, शिशु का हित किसमें है वो माँ जितना जानती शिशु नहीं जानता। और माँ जितना उसका सही शिशु का सही हित कर सकती उतना शिशु स्वयं अपना हित नहीं कर सकता है। तो जीवात्मा है महाशिशु और परमात्मा है माताओं की माता। तो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी के गहराई में यज्ञ तप के फल का सुख का भोक्ता में अंतरात्मा चैतन्य। इसलिए किसी को भी भलाई के कार्य से किसी को भी आप संतुष्ट सुखी करते हो तो ये बेवकूफी मत लाना कि बेचारा पिता है, बेचारा गरीब है, बेचारे बेटे हैं, बेचारी बेटियां हैं, बेचारे ये हैं, मैं न होऊंगा तो इनका क्या होगा, बेटियों का, बेटे का, बेचारे का, फलाने का क्या होगा। तो आप अपने को कर्ता के टेंशन से मुक्त करिए। भरतरी हिरण के बच्चे का चिंतन करने लगे तो इसका बच्चे का बेचारे का क्या होगा। उस चिंतन चिंतन में मरे तो दूसरा जन्म हिरण का हो गया। तो कोई सेवक भोजन बनाता था, वृद्ध संत हुए, हटा दिया कि मरते समय तेरा चिंतन हो जाएगा। तो फिर लालजी में, लेकिन हटा देने से चिंतन हट जाए ये जरूरी नहीं है। चिंतन को बाधित करने के लिए वेदांत का ज्ञान चाहिए। किस किस को हटाओगे? न हटाओ न पकड़ो, सबकी सत्ता काल्पनिक है, प्रतिभाषिक है, व्यवहारिक है। तात्विक सत्ता किसी की भी नहीं है। स्वामी जी ये क्या बोल दिया आपने? काल्पनिक है, प्रतिभाषिक है, व्यवहारिक है, तात्विक नहीं है। ये समझ में नहीं आया। मैं आशाराम महाराज हूं, ये मेरी दाढ़ी है जयराम जी की, ये है व्यवहारिक सत्ता। ठीक बोला हूं मैं? ठीक है ना व्यवहार में? दाढ़ी बढ़िया है, किसी को बढ़िया लगती होगी, बढ़िया है। ये कल्पना है जिसको बढ़िया लगती है। दाढ़ी को पता नहीं मैं बढ़िया हूं, घटिया हूं, तो ये काल्पनिक हो गया। स्वप्न देखा
और कुछ स्वप्न में देखा तो प्रतिभासिक हुआ। तो व्यवहारिक, प्रतिभासिक, काल्पनिक, ये सब हो के बदल जाता है वास्तविक सत्ता के आधार पर। और वास्तविक सत्ता जो है वही अपना आत्मा है, वही अपन है, मैं जहां से उठता है। तो व्यवहारिक तत्व प्रतिभासिक स्वप्ने में, काल्पनिक व्यवहार में, तो इन सब के पीछे जो सार सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, माधुर्य स्वरूप है, वो तात्विक है। कितनी चीजें खाने की है, लेकिन खाई जीभ में स्वाद आया, सुख आपको यही होगा हृदय में। कितनी बातें सुनने की है, कान से सुनी, लेकिन सुख यहां होता है। सूंघी नाक से, लेकिन सुख का एहसास यहां होता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह जो ईश्वर है आनंद स्वरूप, वो हृदय में है। बोले भगवान सर्वत्र है महाराज, फिर ये हृदय में है बोलते। है तो सर्वत्र, लेकिन उसके अनुभव का केंद्र हृदय है, इसलिए बोलते ईश्वर हृदय में। जैसे आप तो सर्वत्र हैं, चर्म और चेतना सर्वत्र है। आपके गाल पे रसगुल्ला लगा दे तो कैसा रहेगा? मीठा लगेगा। ललाट पे मल दे चाशनी तो स्वाद नहीं आएगा। पेट पे रख दे, हलवा बांध दे तो स्वाद नहीं आएगा। पीठ पे मौन थाल रगड़ दें तो कुछ नहीं होगा बाबा। पैरों में रस मलाई और रबड़ी लगा दें तो, पूरे शरीर में लेप कर दे रबड़ी का तो खूब चीनी वाली रबड़ी, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद का केंद्र है जिह्वा, रसना। ऐसे ही परमात्मा के स्वाद का केंद्र है आपका शुद्ध हृदय, तात्विक विचार वाला, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य युक्त तात्विक विचार वाला हृदय बनता है। तब भगवान का अनुभव होता है। भगवान तो थे, हैं और रहेंगे आपके साथ, कि अनुभव नहीं होता, क्योंकि प्रतिभासिक, व्यवहारिक और काल्पनिक बातों में इतने गिर गए, इतने खो गए हैं कि जो दुखों का अंत है और परम सुख और सामर्थ्य है, उससे अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन अलग तलग जैसे हो गए। जनक राजा ने स्वप्न देखा, शत्रु ने राज्य को घेर लिया है, युद्ध में मुझे जाना पड़ा है, और भीषण युद्ध, घमासान युद्ध चला। शत्रु एकत्रित हो गए, तीनों पड़ोसी शत्रु, और वो जो मुख्य मेरा शत्रु है वो मेरे पर भारी हो रहा है। आखिर धड़ धड़ धड़, हाथी चिंगाड़े, घोड़े हुंकारे, सैनिक कटे मरे। तेज बहादुर जिंदाबाद, जनक राजा मुर्दाबाद। जनक भगे वहां से। शत्रु राजा मिथिला का नरेश हो गया और जनक को बंदी बनाकर सामने लाया गया है। ये देख रहे हैं जनक, राजा जनक स्वप्ने में देख रहे हैं। जीतने वाला राजा कहता है कि जनक तुम धर्मात्मा हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देता हूं, नहीं तो शत्रु राजा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ढंडेरा पिटवा दिया जाता है कि कोई भी जनक से सहानुभूति भरा व्यवहार करेगा वो राजद्रोह के गुनाह के कारण मृत्यु दंड का पात्र होगा। तुम एक धोती, एक अंगोछा और एक लोटा लेकर मिथिला से, मिथिला के जंगल से जल्दी से जल्दी, प्राण प्रिय हो तो अपने को बचा के ले जाओ, नहीं तो
पिछले 27 घंटे के बाद अगर मेरे रेंज में होगे तो तुम्हें पकड़ के मौत के घाट उतारा जाएगा। जनक ने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे प्राण दंड नहीं दिया, प्राण रक्षा की, भगवान आपका भला करे। जनक चल पड़े। 27 घंटे के अंदर पूरी मिथिला और उसके जंगल लांघने हैं। सपने में जनक लांघते 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 भूखे प्यासे प्राण प्रिय होते हैं, पड़ोसी राज्य के जंगल में पहुंचा। जंगल लांघते लांघते कोई बस्ती में पहुंचा, 2 दिन का भूखा प्यासा जंगली व्यक्ति जैसा। कहीं खिचड़ी बट रही थी और लोग लाइन में खड़े थे। जनक भी जाके खड़े हुए तो लोगों ने, आए कहां से आ रहा है, पीछे जा पीछे जा पीछे, सबने धकेल दिया। खिचड़ी बटते बटते सबको मिली, लेकिन जनक का वारा हुआ तो खिचड़ी खत्म हो गई। अन्य क्षेत्र वाले ने कहा, गरीब का भाग्य भी गरीब होता है, तुम तो कैसे अभागे आदमी आए हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, 2 दिन का भूखा हूं, जो कुछ हो भैया कुछ तो दे दो। बोले, देख ये जो पतीले है ना, मैं उसकी खुरेद निकालता हूं, ये पतीले जो पहले वाले हैं वो मांझ ले, ये खुरेद तेरे भाग्य में आ जाएगी। पतीले मांझ लिए, पतीलों को लगी हुई खिचड़ी की खुरेद, जिसमें कंकड़ भी थे थोड़े नीचे के, दोनों हाथ के चुल्लू में लेकर जनक जा रहा है, कहीं जाके बैठ के खाऊंगा। तो नीचे देख के तो चलना है, नीचे नजर थी, कहीं से पानी की नाली थी, वो देखा तो चील आई, जोरों का झपटा मारा। चील के पंजों ने तो नाखून जमा दी उसके, और खिचड़ी गिर गई नाली में। जनक अपने राज दरबार में बड़े आलीशान फूलों की शैया पर सो रहे हैं, और वहां दुख देख रहे हैं कि हाय 2 दिन का भूखा, और एक खिचड़ी भी भाग्य में नहीं। हे विधाता, आंख खुली, हृदय धड़क रहा है कि मैं इतना दुख देखा, ये क्या है। जनक चुप हो गए, सुन्न हो गए। सुबह दरबार भरी, विद्वानों से पूछा, ये सच्चा कि वो सच्चा। विद्वान कोई जवाब नहीं दे पाए। साधु संतों को बुलाया। जनक ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं जा सकते। नजर कैद होते चले गए। अष्टावक्र तक के महापुरुष को जब प्रवेश मिला कि राजा साहब बोलते ये सच्चा कि वो सच्चा, उत्तर ना दे तब तक नजर कैद रहेंगे सब। अष्टावक्र ने देखा कि जनक क्या सवाल है, कि ये सच्चा वो सच्चा। अष्टावक्र तात्विक सत्ता में जीने वाले महापुरुष थे। अपन लोग व्यवहारिक सत्ता में भटक रहे, प्रतिभाषिक सत्ता में, कल्पना सत्ता में जी रहे, तो अपने पास उतनी योग्यता नहीं। अष्टावक्र क्षण मार तात्विक सत्ता में गए। बोले, जनक शत्रु शत्रु। बोले, हाँ महाराज, राज्य को घेर लिया घेर लिया। बोले, हाँ। जो जनक ने देखा था सपना, घमासान युद्ध, शत्रु ने राज्य छीन लिया, आप परास्त हो गए। 2 दिन तक जंगलों में भटके। खिचड़ी भी मुश्किल से मिली और वो चील ने झपट मारी। महाराज ये सच्चा कि वो सच्चा। बोले, वत्स दोनों झूठे। जब वो था तब ये शयन खंड और जनक का आलीशान आराम नहीं था, और जनक आराम की जगह पे आए तो वो नहीं था।
न वो सच्चा न ये सच्चा, उन दोनों को देखने वाला पुत्र तू सच्चा है। अपने आप को जान, अपने सोहम स्वभाव को जान, अपने सोहम को जान, सारे दुख सदा के लिए गायब हो जाएंगे। वत्स जनक, अपने उस आत्म वैभव को जान जिसकी सत्ता से सूर्य सलामी मारता है, जिसके हुक्म से दरिया सिर रगड़ रहा है, दिन रात हवाएं दौड़ रही है, जिसके हुक्म से, उस हुक्मी अंदर सबको बाहर, हुक्मी न कहना जाई, एको दाता सो में विसर न जाई। गुरवाणी की भी बात आती, वो एक दाता है परमेश्वर सत्ता। तो उस परमेश्वर पर सत्ता को पाने की रीतें अनेक अलग अलग है और बड़ी सुंदर रीतें महापुरुषों ने बताई। और तुमको बताऊं और तुम करने लगो तो तुमको लगेगा कि हाय रे, हम इतने बेवकूफ थे। राजा भरतरी करने लगे और जब उसको परमार्थिक सत्ता का अनुभव हुआ तो भरतरी लिखते, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था अब पता चला। सोने की थाली में भोजन कर रहा हूं, भाग्यशाली हूं नहीं, बेवकूफ था मैं। पिंगला रानी मुझे बहुत प्रेम करती, मैं बेवकूफ था कि अपनी कमर तोड़वा रहा था। जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? के मूड जानो आपको, मैं बेवकूफ था अब पता चल रहा है। बेवकूफी के समय पता नहीं चलता मैं बेवकूफ हूं। जब बेवकूफी मिट जाती ना, अभी बोले कि बाबूलाल, हूँ बाबूलाल, जब बच्चे थे ना और नाक से यूं निकलता था, फिर यूं करते थे, उस समय कोई बोलते कि बेवकूफ है तो बोले अच्छा नहीं लगता था। और अभी अरे बोले ये छोरा बेवकूफ है कि, लेकिन अपन भी तो वहीं से आए हैं। चवन्नी के लिए कितना कूदते थे, हाँ, 2 पैसा ढबूड़ी गिर जाती तो कितना परेशान हो जाते थे। लेकिन उस समय कहते थे कि भाई वो तो है ना, वो तो होना पड़ेगा ना, तेरे को क्या पता, हमारे पैसे गए हैं कोई। बड़े चतुर मानते थे अपने को। तो दुअन्नी चवन्नी मिली तो बड़े अपने को भाग्यशाली मानते थे, और आने दुआने की चीज घर गई तो बड़े अपने को दुखी और अभागे मानते थे। अभी लगता कि वो बेवकूफी थी। जैसे उस काल की बेवकूफी अभी लगती है, ऐसे ही परमार्थिक सत्ता का थोड़ा भान हो जाए तो ये सारी आज की परिस्थितियां भी बेवकूफी है। मेरे रिश्तेदार है, मेरा जवाई है, मेरा दुकान है, मेरी कुर्सी है, मेरी क्रेडिट है, भाई तू इतना छोटा क्यों बनता है। आकाश गंगाएं भी जिसके आगे कोई माना नहीं रखती, वो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा तेरा आत्मा होकर बैठा है और तू वही है, वो ही है। ये पता नहीं चलता, बेवकूफी में जी रहे हैं। और बेवकूफी में पैदा हुए, बेवकूफी में जी रहे हैं, और बेवकूफी के वातावरण में ही अपने को लगाए हुए। तुलसीदास ने कहा, मोह निशा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। सपने में स्वप्न देख रहे हैं। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं कॉलेजियन हूँ, मैं दूल्हा हूँ, अब बेटों का बाप हूँ, अब बहू का ससुरा हूँ, दोतों का नाना हूँ। ये सब स्वप्न ही देख रहे हो, स्वप्न बदलते जा रहे हैं। मैं क्या हूँ असली में वो पता ही नहीं है। ये काल्पनिक, प्रतिभासिक और व्यवहारिक कल्पना में ही जिंदगी पूरी हो गई। अपने को पहचानने के लिए जो बुद्धि मिली थी, समय मिला था, वो इसी बेवकूफी में खत्म हो रहा है। मंदिर में गए, सिख क्या है, जय शिव ओमकारा, शिव पार्वती प्यारा,
लेकिन शिव जी जो कहते उसको कब समझेगा? जय जगदीश हरे ठीक है, लेकिन जगदीश जो कह रहे हैं या जगदीश कहाँ है उसको कब जानेगा? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक में सिंधु सुए चूहे की सुहारी, लडुअन का भोग लगत संत करत सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। जिमड़ामल भक्त थे और हम घर में थे ना भगवान की खोज के लिए इधर उधर, तो कोई भी मंदिर में जाते तो एक जिमड़ामल लड़का था, कोई जिमड़ो, वो जब आरती गाता तो हम फिर उसके ही पैर छूते थे। और हम बोलते थे कि हम क्या करें, बोले गुरुवार का उपवास में करता हूँ, आलू ही खाता हूँ, एकादशी भी करता हूँ, भगवान शिव का भी उपवास होता है सोमवार का, भगवान की दया होती। वो तो अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन शुरू शुरू में ये करो, आगे भी तो हम ये सब करने का उद्देश्य क्या है? हम तो ये सब झंझट में ज्यादा नहीं पड़े, थोड़ा बहुत किया, आगे चलो आगे चलो। फिर पता चला खुशी से खा खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जाओ। न बन बम्मन न बन मुल्ला, न जा काशी न जा मक्का, न रज रोजा न मर भूखा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लव लगाता जा। परमार्थिक सत्ता में परम चैतन्य आत्मा में प्रीति करता जा। बाकी तो जीवन भर यही पुरानी बचपन से जो साधन भजन किया वही करते करते जीवन पूरा हो गया। मंदिर में गए, तिलक किया, मंगलवार है आज हनुमान जी के यहाँ गए, सोमवार है आज शिव जी के यहाँ गए, लेकिन शिव जी जहाँ ले जाना चाहते वहां भी तो चल लाला। नारायण हरि, इसीलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हमने भी पापड़ तो ऐसे खूब बेले, कोई जुमड़ामल मिल गए, कोई हरगोविंद पंजाबी मिल गए, कोई दूसरे मिल गए, जैसा करते थे भक्ति भाव करे।